हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आज है 28, तो आज है साची का बर्थडे। आज साची 9 मंथ की हो गई है। साची का 9 मंथ कंप्लीट हो गया है। साचू यहाँ सो रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी सोते हुए, तो मैंने उसका वीडियो बना लिया था। और अभी बाबू उठ गए हैं, मैं भी उठ गई हूँ। तो साची अकेले थी, तो यहाँ पे अंशु साची के पास आई है उसको उठाने के लिए। और बाबू जॉब पे जाने के लिए नाश्ता कर रहे हैं। अभी क्या, मटर का सीजन है, ठंडी है, तो मटर का घुघरी बना था, तो बाबू वही खा रहे हैं। तो मैं उनसे बोली कि आप अकेले अकेले खा रहे हो। और यहाँ पे मैं बाबू के लिए पानी ले जा रही हूँ। बर्थडे विश करो। हाँ बिटिया, हैप्पी बर्थडे। अरे शोमो, शोमो, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। अले अरे स्माइली देखा। मम्मी कल गांव से आई हैं। मम्मी अंशु, तो पूरा घर मैसी मैसी हो गया, क्योंकि गांव से ढेर सारा सामान आया, तो सभी अभी वैसे ही रखा गया है, कहीं कोई सेट नहीं हुआ है, तो इसलिए पूरा घर मैसी मैसी लग रहा होगा। बाबू जॉब पे जाने के लिए रेडी हो गए हैं। तो बाबू जब भी जॉब पे जाते हैं, जाने से पहले साचू को गोदी में लेते हैं। अगर वो गोदी में साचू को नहीं लेते ना, तो वो मतलब चिल्लाने लगती है कि मुझे गोदी में लो, मुझसे प्यारी करो। तो बाबू गोदी में लिए हैं, उससे प्यारी कर रहे हैं। और यहाँ पे उनकी जाने की तैयारी हो रही है। और कुछ ना, पीछे पीछे बैग है, बैग चाबी है बा मारी मोरी। जरा इनका डायमंड रिंग देता है। आगे आगे आगे। आपका बैग नहीं, हम सुलाने कर क्या हो रहा है? लो, दूसरा ले लो, दूसरा। यहाँ पे अंशु चना खा रही थी, तो चाचू उसका प्लेट गिरा दी चना। और प्लेट जब घूम रहा है तो वो हंस रही है। उसका फेस देखिए, ये हंसी देखिए। कितनी खुश है प्लेट जब घूम रहा है, तो उसको बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे मैं अपने रूम की सफाई कर रही हूँ। बहुत दिन हो गया था इसमें अच्छे से मतलब सफाई नहीं हो पाती थी, बिकॉज मम्मी गाँव चली गई थी। तो अंशु के लिए भी एक बेड रूम में सेट कर दिए थे, तो उसके वजह से रूम में बहुत ही दिक्कत होता था झाड़ू पोछा लगाने में, और झाला वगैरह भी हो गया था। तो यहाँ पे मैं अपने रूम की सफाई कर रही हूँ। तो पहले झाला लगा लेते हैं। जाला मारने के बाद मैं जल्दी से बेड सही कर देती हूँ, क्योंकि जब हम लोग सो के उठे थे तो बेड सही नहीं किए थे, क्योंकि मैं जान रही थी कि अभी साफ़ सफाई करना है, तो बेड मैं उस टाइम सही कर दूँगी। तो इसलिए बेड बाकी था सही करने के लिए, तो मैं बेड भी इसी लगे हाथ साफ़ सफाई कर देती हूँ बेड की भी। और मैं स्पीड फास्ट करती हूँ, बिकॉज साफ़ सफाई करने में तो टाइम लगता है, और उतना सारा वीडियो इस ब्लॉग में डालने का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता। तो इसलिए मैं स्पीड फास्ट कर दी हूँ। और बेड साफ़ सफाई करने के बाद मैं जल्दी जल्दी सारा काम करती हूँ रूम में, क्योंकि साफ़ सफाई में इतना टाइम लगता है। भले ही एक ही रूम का करना हो, तो भी बहुत टाइम लगता है। यहाँ पे मैंने बेड सही कर दिया है। ये मेरी बेड सही हो गई है। मम्मी किचन में कुछ काम कर रही थी, पता नहीं क्या कर रही थी, मुझे पता नहीं है। और बेड का और साफ़ करने के बाद, बेड साफ़ करने के बाद, जाला वगैरह लगाने के बाद, मैं यहाँ पे ड्रेसिंग एरिया की साफ़ सफाई कर रही हूँ। बिकॉज मिरर जो है वो बहुत ही गंदा हो चुका था, और जितने भी वहाँ पे सामान रखे थे वो भी गंदे हो गए थे, तो मैं उनको भी साफ़
सफाई कर देती हूँ लगे हाथ। तो यहाँ पे मैं सारा डब्बा वगैरह जो है साफ़ कर रही हूँ। ये मेरा सिंहोरा है, गांव में इसको सिंहोरा बोलते हैं। ये शादी के टाइम जो सिंदूर लगता है ना, वो इसी में है। तो मैं इसकी भी साफ़ सफाई कर दे रही हूँ। इतना अच्छा वो डेकोरेट हुआ है ना कि मैं इसको हमेशा ऐसे सामने रखती हूँ। और ये मेरी ड्रेसिंग एरिया की साफ़ सफाई हो गई है। और जो भी आलतू फालतू सामान रखता है मैं ड्रेसिंग एरिया के पास एक प्लेट रखी हूँ, उसी में रख देती हूँ। और ये मेरा रूम की साफ सफाई हो गई है। क्या कर रही हो शोमा? शोमा, शोमा, क्या देख रही हो? मैं सफाई करने के बाद नहाने गई थी। नहा के आई थी। सोमो मुझे देखकर स्माइली कर रही थी, हंस रही थी। तो मेरा उससे प्यारी करने का मन करने लगा। तो मैं उससे बातें करने लगी, प्यारी करने लगी। पढ़ाई हो और रही यहाँ पे है। सोमो की आज 9 मंथ की हो गई है। तो उसका फ़ोटो शूट करना था। तो उसकी फ़ोटो शूट करने की तैयारी चल रही थी। तो उसमें कागज़ की ज़रूरत थी। तो मैं यहाँ पे कागज़ लेके आई। तो सोमो साचू पढ़ाई उसको कराते लेके खेलने लगी है। अभी देखिए कैसे अपनी मौसी से लड़ाई करती है। चलो दादी बुला रही, चलो। ये मेरा है, ये मेरा है। हाँ, ये मेरा है, मेरा दो, मेरा दो, मेरा दो। फट जाएगा। मेरा छोलो, छोलो। लो। तुम्हें संतोष थोड़ी होएगा ये। दो मेरा, ये मेरा है। तुम पढ़ोगी क्या? यहाँ पे इनकी फ़ोटोशूट की तैयारी हो चुकी है। अब इनको तैयार किया जा रहा है। लेकिन ये तैयार अच्छे से हुए तब तो इनको पहनने से ज़्यादा इनको खेलने में मज़ा आता है। इनकी शूज़ में लाइट जलती है तो वही देख ली थी, तो उनको वही चाहिए था। तो यहाँ पे इनका जो फ़ोटोशूट का सेटअप है वो मैंने तैयार कर दिया है। साची 9 मंथ की हो गई है और साची का 9 मंथ में दाँत भी आया था। तो उसी से रिलेटेड मैंने सेटअप तैयार किया है। बड़ी मेहनत लगती है सेटअप तैयार करने में। और भाई 2 मिनट भी नहीं, 2 सेकंड भी नहीं, सारा सेटअप ख़राब कर दिया गया। बहुत ही मुश्किल से फ़ोटो पिक वीडियो मैंने लिया। और यहाँ पे सच्ची फ़ोटो कम खिंचवाई और सारा सेटअप ख़राब करके रख दी। फिर भी बहुत प्रॉब्लम से हम लोग फ़ोटो शूट किए हैं। अंशु बार बार उसको सही कर रही थी, मैं फ़ोटो शूट कर रही थी, लेकिन वो बार बार बिगाड़ दे रही थी। तो उसका सब वीडियो ये जो वो बिगाड़ रही थी मैंने शूट कर लिया, ताकि हमेशा के लिए मेमोरी रहे। जब वो बड़ी हो तो देखे कि हाँ मैं छोटी थी तो कितना बदमाशी करती थी। और मंजन ब्रश जितना रखा था सब अपने मुंह में डाल के मस्ती कर रही थी, फ़ोटो कम खिंचवा रही थी, फेस ही ऊपर नहीं कर रही थी, कैमरे में देख ही नहीं रही थी। यहाँ मम्मी गांव से दादी के लिए ये लाई थी। ये मिट्टी का है, इसको शायद गुल्लक बोलते हैं, शायद क्या, हाँ गुल्लक ही बोलते हैं। और ये दीपावली में गांव में मिलता है ना ऐसे चक्री, मिट्टी का बना रहता है, जात बोलते हैं वो। और खेलने के लिए साची के लिए। और ये लाई थी गुल्लक। तो साची अभी छोटी है, वो उठा कर फेंक देगी तो मैं यादगार के लिए रख दी हूँ, क्योंकि अभी वो मिट्टी का है और साची उठा के फेंक ही देगी। उसमें जो गुल्लक है उसमें साची का पैसा वगैरह डालेंगे। उसके लिए गुल्लक में जब वो उसका बर्थ हुआ था ना, उसके कुछ दिन बाद में ख़रीदी थी तो उसमें पैसा डालना स्टार्ट कर दी थी। बट वो प्लास्टिक का है और मम्मी जो अभी लाई है वो मिट्टी का है। तो अब इसमें भी डालना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं मार्केट। तो साचू को तैयार किया जा रहा है, बिकॉज रूम में तो ठंडी लगती नहीं है, बट बाहर जो है बहुत ज़्यादा ठंडी लगता है। और ख़ासकर बच्चों को तो ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए साचू को गरम गरम कपड़े पहनाए जा रहे हैं, शूज वगैरह पहनाए जा रहे हैं। लेकिन है ना कि वो ना शूज है चप्पल है वो पहनती है जब तो बहुत परेशान करती। उसको ये है कि मुझे पहनाओ नहीं, मुझे हाथ में दो। और यहाँ पे उसको टोपी वगैरह लगाया जा रहा है तो वो लगवा नहीं रही थी अंशु से। तो अंशु बोली मम्मी मैं ले लेती हूँ, आप लगाओ। और मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मम्मी मेरे से कुछ बातें कर रही थी, मुझे याद नहीं है मम्मी क्या बात कर रही हैं। और अंशु और मम्मी बात कर रही थी। और हाँ, आज चाची का
बर्थडे है तो बर्थडे दिन मंदिर तो जाना हम लोगों का नियम है। तो सुबह में नहीं जा पाते हैं बिकॉज सुबह में काम भी रहता है। सुबह में चाची लेट भी उठती है तो शाम को हम लोग जाते हैं। ज़्यादा दूर नहीं, पास में ही मंदिर है, पैदल ही जाएंगे। तो आज चाची का 9 मंथ कंप्लीट हुआ है तो इसलिए हम लोग माता जी का दर्शन करने जा रहे हैं, काली माता का। तो यहाँ पे हम लोग रेडी हो गए हैं, ज़्यादा दूर जाना नहीं है, रूम से कुछ ही दूर पे है। तो जल्दी जल्दी हम लोग जैसे थे वैसे ही गए, बस चाची को गरम गरम कपड़ा पहनाना था तो वही हम लोग पहना रहे थे। और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं माता जी का दर्शन करने। आप लोग भी हमारे साथ चलिए। शायद क्या, हाँ, इसमें माता जी का रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया है बिकॉज मंदिर के आसपास की लाइट जो है वो कट हो गई थी उस टाइम। तो मंदिर में उतना उजाला नहीं था तो इसलिए हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाए हैं काली माता के मंदिर का। उसके बगल में विश्वकर्मा भगवान का मंदिर था तो वहाँ पे जब हम लोग गए थे तो रिकॉर्ड किए हैं विश्वकर्मा भगवान के मंदिर का। और यहाँ पे ये मोमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे आँख में हल्का आंसू भी आ जाता है मम्मी जब ऐसे करती हैं। बिकॉज अगर पापा रहते, मेरे ससुर जी रहते तो साचू को ऐसे ही अपने कंधे पे बिठा के प्यार करते। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो भी मेरे आँख में आंसू आ रहा है। मुझे पापा की बहुत याद आती है कि अगर पापा रहते तो साचू को ऐसे ही प्यार करते, साचू को उसके दादा का प्यार मिलता। बट कोई ना, मम्मी जितना हो सकता है उतना जो भी दादा करते वो मम्मी करती हैं। अपने कंधे पे बिठा के साचू को घुमा रही थी। यहाँ पे साचू का श्रीलेक ख़त्म हो गया था तो मैं गई हूँ श्रीलेक लेने दुकान पे। साचू 9 मंथ की हो गई है तो श्रीलेक जो है वो मंथ के हिसाब से मिलता है तो मैं यहाँ पे उसके लिए श्रीलेक ले रही हूँ। भाई सोबर कर रहे थे ना तो पापा की याद आ गई, सॉरी गाइज। होता है ना कि बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं बट अगर माँ बाप नहीं है ना तो उनको माँ बाप की कमी बहुत बहुत ही लगती है। मैं तो भगवान के दुआ से मेरे पास मम्मी पापा थे। हाँ, भाई एक्सपायर हो गया, उसकी कमी बहुत महसूस होती है। फिर यहाँ आए जब मेरी शादी हुई तो मेरे ससुर जो थे वो उनका भी डेथ हो चुका है तो वो भी नहीं है तो मुझे उनकी भी कमी बहुत महसूस होती है। मैं यही सोचती हूँ कि मैं मैं अभी इतने दिन में उनको इतना याद करती हूँ, उनकी इतनी कमी मुझे महसूस होती है। मेरे हस्बैंड कैसे रहते होंगे। सॉरी गाइज, मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी, मुझे पापा की बहुत याद आ रही थी तो सॉरी। और यहाँ पे मैं साची का कुछ फ़ोटो ऐड करती हूँ जो उसका आज का फ़ोटो शूट हुआ था। आज का वीडियो यहीं तक गाइज, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके गाइज, बाय बाय, लव यू।